हम सभी काम तो करना चाहते हैं, लेकिन कितनी बार अपने आलस्य और सोचने की ज़्यादा शक्ति के कारण हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियां खुद ही पैदा कर लेते हैं। शास्त्रों में भी कहा गया है कि दीर्घसूत्री विनश्यति, अर्थात जो बहुत देर में काम करते हैं या धीरे धीरे काम करते हैं या बहुत सोचते ही रह जाते हैं, वो अपने लिए ही परेशानियां खड़ी करते हैं। तो चलिए, ज़्यादा सोचने वालों पर एक विशेष कहानी आज आपको बताती हूँ। एक तालाब में जिसमें थोड़ा ही जल था, बहुत सी मछलियाँ रहती थीं। उसमें 3 विशाल मछलियाँ भी थीं। वो तीनों एक साथ ही रहा करती थीं। उनमें एक का नाम दीर्घदर्शी, दूसरे का प्रत्युन्नपन्नमति और तीसरे का दीर्घसूत्री था। ये तीनों नाम के अनुरूप स्वभाव वाले थे। दीर्घदर्शी समय से पहले भावी परिणाम जान लेता था। प्रत्युन्नपन्नमति तत्काल समस्या का हल निकालने में निपुण था और दीर्घसूत्री आलसी तथा मंदबुद्धि था। एक दिन कुछ मछुआरों ने उस तालाब का पानी आसपास की नीची भूमि में निकालना आरंभ कर दिया। तालाब का जल घटता देखकर दीर्घदर्शी ने आगामी भय की आशंका से अपने दोनों साथियों को अवगत कराया। उसने कहा, मालूम होता है कि जलाशय में रहने वाले सभी प्राणियों पर आपत्ति आने वाली है, इसलिए जब तक हमारे निकलने का मार्ग नष्ट ना हो, तब तक शीघ्र ही हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। यदि आप लोगों को भी मेरी सलाह ठीक जान पड़े तो चलिए किसी दूसरे स्थान को चलते हैं। इस पर दीर्घसूत्री ने कहा, तुमने बात तो ठीक ही कही है, किंतु मेरा ऐसा विचार है कि अभी हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए। फिर प्रत्युन्नपन्नमति बोली, अजी, जब समय आता है तो मेरी बुद्धि युक्ति निकालने में कभी नहीं चूकती। उन दोनों का ऐसा विचार देखकर महामती दीर्घदर्शी तो उसी दिन एक नाली में से होकर गहरे जलाशय में चली गई। कुछ समय बाद जब मछुआरों ने देखा कि उस जलाशय का जल प्रायः निकल चुका है, तो उन्होंने जालों में उसकी सब मछलियों को फंसा लिया। सबके साथ दीर्घसूत्री भी जाल में फंस गया। जब मछुआरों ने जाल उठाया तो प्रत्युन्नपन्नमति भी मछलियों में घुसकर मृतक सा होकर पड़ गया। वो मछुआरे जाल में फंसी उन सब मछलियों को लेकर दूसरे गहरे जल वाले तालाब पर आए और उसमें उन्हें धोने लगे। उसी समय प्रत्युन्नपन्नमति जो जाल में से निकलकर जल में घुस गया, जिसकी वजह से वो अपनी जान को बचा लेता है अपनी बुद्धि के माध्यम से। लेकिन मंद बुद्धि दीर्घसूत्री अचेत होकर मर गया। इस प्रकार जो पुरुष और महिला मोहवश अपने सिर पे आए हुए उस काल को देख नहीं पाते, वह दीर्घसूत्री मत्स्य के समान जल्दी ही नष्ट हो जाते हैं। जो ये समझकर कि मैं बड़ा कार्यकुशल हूँ, पहले से ही अपनी भलाई का उपाय नहीं करते, वो प्रत्युन्नपन्नमति नामक मत्स्य के समान संशय की स्थिति में पड़ा जाता है। और जो समय से पूर्व ही भावी परिणाम जानकर अपने आप को सुरक्षित कर लेता है, वो दूरदर्शी की भांति सर्वदा कुशल से रहता है। और इसीलिए कहते हैं, दीर्घदर्शी और प्रत्युन्नपन्नमति इन 2 स्वभाव वाले तो सुखी रहते हैं, किंतु दीर्घसूत्री व्यक्ति जल्दी ही नष्ट हो जाता है। इसलिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा सोचने के बजाय कर्म पर ध्यान दें। यदि आप बुद्धि के साथ अपने कर्मों को करने में ज़्यादा रुचि लेंगे, तो आप जिंदगी में ज़्यादा सफलता हासिल करेंगे, बजाय इसके कि सारे दिन आप चीज़ों को बस सोचते ही रहें। क्योंकि सोचने से हमारे विचार और बुरे ही बुरे होते जाते हैं, क्योंकि बुरे विचार और अनेकों बुरे विचारों को अपने साथ लाते हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर निराशा और हमारी बुद्धि का नाश ही होता है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि जिंदगी में सफलता आपके कदम चूमे, तो ज़्यादा सोच विचारने के बजाय सही बुद्धि और तत्काल निर्णय लेने की आदत डालें। और जब आप इस आदत को डाल लेंगे, तो निश्चित रूप से आप अपनी ज़िंदगी में सफलता के पथ पर अग्रसर होंगे।